हम इंसानों ने सौरमंडल में लगभग हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करने में सफलता हासिल की है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम इंसान मरक्यूरी ग्रह, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्रह माना जाता है पूरे सौरमंडल का, उस पे अगर हम इंसान जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बॉडी चेंजेस की बात करें तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। प्राचीन काल से इंसानों ने आसमान और तारों को जानने की जिज्ञासा रखा है। चाहे वो किसी भी सभ्यता को बात करें तो वो हमेशा एक तारों के बारे में जानने के लिए हमेशा एक उत्सुकता सी रही है। लेकिन इन्हीं तारों और ग्रहों की खोज हमें मॉडर्न एज में हमें सबसे ज़्यादा सफलता मिली है। उनके युग में हमने लगभग हर एक यूनिवर्स के प्लैनेट्स को खोज लिया है, लेकिन इंसानों को छोड़कर अन्य किसी ग्रह पर हमें कोई जीव नहीं मिला। लेकिन क्या वो इंसान दूसरे ग्रह पर सर्वाइव करने के लिए जाए? यह ऐसा हो सकता है। आपने मिशन मंगल के बारे में जरूर सुन रखा होगा। एलन मस्क और नासा की ये जो भी प्रोग्राम है, इसके अनुसार इंसानों की कॉलोनी मंगल ग्रह पर बसाया जाएगा। लेकिन मंगल ग्रह तो ठीक है, लेकिन अगर हम मरक्यूरी ग्रह पर जाएं तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला चेंजेस आएंगे हीट वेव का। यह दोस्तों आपको पता है कि जैसे मरक्यूरी ग्रह सन के बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट में पोजिटेड है, ऐसे में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का अंतर होता है। वहाँ पे आपको डे में लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी होती है, जबकि ठंडे की रात में इतने ज़्यादा ठंड हो जाता है वो ग्रह की माइनस में वहाँ पर ठंड चल जाता है। ऐसे में स्किन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई इंसान वहाँ सर्वाइव करना चाहे तो उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाएगी। स्किन उसकी इतनी ज़्यादा मोटी हो जाएगी कि वो कम से कम सूर्य के जो हीट वेव्स की किरणें आती है उनको कम से कम अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब। स्किन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा होता है ब्रेन। यह ब्रेन के फंक्शन वहाँ पे कम हो सकते हैं, यानी कि न्यूरो फंक्शन जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में अर्थ पर, उनके कंपैरिजन में मरक्यूरी ग्रह पर वह कम हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं आइज़। दोस्तों आइज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ह्यूमन बींग के लिए। लेकिन आपको बता दें कि मरक्यूरी ग्रह पर आपको हो सकता है कि सेकेंड आईलिड्स, जो आंखों में आईलिड्स होते हैं, वो सेकेंड आईलिड्स भी विकसित हो जाए मरक्यूरी ग्रह पर, क्योंकि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे आपकी आंखों को इफेक्ट करेगा। ऐसे में इंसान अपना दूसरा आईलिड्स भी विकसित कर ले। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें इंसान खुद अपना अंगों का विकास नहीं करता, बल्कि वातावरण के अनुसार ही हमारे जो हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है वह शायद गायब भी हो सके, क्योंकि इसका कोई अनुपयोग नहीं है। कान की जो आपकी पीछे के बाद साइड में पिन्ना होता है वो भी शायद गायब हो जाए, क्योंकि वातावरण के अनुसार इसका कोई उपयोग नहीं है। शरीर भी ठीक उसी तरह कार्य करता है जैसे कि कोई चीज़ किसी भी वस्तु के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। शरीर को लगता है कि वातावरण के अनुसार उनके शरीर का कोई अंग उपयोगी नहीं है तो वो उस शरीर को हटा देता है। धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, लेकिन वो अंग गायब हो जाता है। ऐसे कई अंग हैं जो हमारे शरीर में पहले मौजूद थे लेकिन अब वो नहीं है, और ऐसे कई अंग हैं अभी जो आगे आने वाले समय में नहीं। स्कल की बात करें तो स्कल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जी हाँ, अभी के कंपैरिजन में बात करें तो स्कल इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है आपके बोन्स। जहाँ आपको शरीर को बॉडी फ्रेम देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्क आपके बोन्स ही करते हैं। अगर आपके बोन्स ही ना हो तो आपकी बॉडी का कोई फ्रेम ही नहीं होगा, बिल्कुल एक अनफ्रेम बॉडी होगा। लेकिन बोन्स आपको वो हेल्प प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट देता है जिससे आपकी पूरे बॉडी का एक फ्रेम बन सके। लेकिन आपको बता दें कि बोन्स भी ग्रेविटी पे काम करता है। बोन्स आपको बहुत ज़्यादा वीक मिल जाएंगे आपको अगर मरक्यूरी ग्रह पर कोई इंसान सर्वाइव करता है तो वहाँ पे आपको बता दें कि बोन्स इतनी ज़्यादा वीक होंगे कि आपकी बॉडी का सही से फ्रेम भी नहीं बन पाएगा। एक लचीला सा शरीर का निर्माण होगा अगर आप सर्वाइव करते हैं मरक्यूरी ग्रह पर। नेक्स्ट चीज़ आती है ग्रेविटी। आप सबको पता है कि पृथ्वी पर किसी भी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आना तय है, वो है ग्रेविटी की वजह से। लेकिन मरक्यूरी ग्रह पर ये ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। पृथ्वी के कंपैरिजन में ये 38% ही मात्र ग्रेविटी है जो मरक्यूरी ग्रह पर काम करता है। उनका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि वहाँ पर प्लेनेट बहुत ज़्यादा छोटा है। पृथ्वी के जो भी प्लेनेट जितना बड़ा होगा उनकी ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी। लाइक जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है तो उसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वह एक गैसेस ग्रह है, जबकि गैसीय पदार्थ मैटर से बने हुए हैं। ऐसे में कोई भी इंसान को मरक्यूरी ग्रह पर जाना ही अभी तक संभव नहीं हो सका, तो वहाँ पर सर्वाइव करने की बात ही नहीं